In this lecture, we are going to deal with another disease related to lacrimal apparatus, that is dacroadenitis. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डैक्रोसिस्टाइटिस के बारे में डील किया था. इस लेक्चर में हम डैक्रोएडिनाइटिस के बारे में डील करेंगे. तो डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है. डैक्रोसिस्टाइटिस था द इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्राइमल सैक. डैक्रोएडिनाइटिस होता है द इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड. ठीक है, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में लैक्राइमल सिस्टम एपरेटस के एनाटॉमी की सीरीज़ में कि यहाँ पर हमारी लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं, दैट इज़ मेन लैक्राइमल ग्लैंड. अगर उस मेन लैक्राइमल ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको बोलते हैं डैक्रोएडिनाइटिस. डैक्रोएडिनाइटिस को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक्यूट डैक्रोएडिनाइटिस एंड क्रोनिक डैक्रोएडिनाइटिस. इस लेक्चर में हम एक्यूट डैक्रोएडिनाइटिस के बारे में देखते हैं. द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड इज कॉल्ड एज एक्यूट डैक्रोएडिनाइटिस. सिंपल है डेफिनेशन. कॉज इसकी इंपॉर्टेंट है जानना. बेसिकली इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जितने भी कॉज होते हैं वो सब ऑर्गेनिज्म बेस्ड कॉज होते हैं, यानी कि बैक्टीरियाज, वायरस, फंजाई, ये सब ही इसके कॉजेटिव एजेंट होते हैं. तो हम एक बार देखते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में. वायरस की बात करें तो एप्स्टीन बायर वायरस, साइटोमेगैलो वायरस या फिर पैरामिक्सो वायरस इसे कॉज करता है. बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में स्ट्रेप्टोकॉकस, स्टेफिलोकॉकस और स्पेशली चिल्ड्रंस में गोनोकॉकस बैक्टीरिया. फंजाई की बात करें तो हिस्टोब्लास्टोमा और ब्लास्टोमाइसिस. सो दीज आर ऑर्गेनिज्म बेस्ड कॉजेटिव एजेंट्स फॉर एक्यूट डैक्रोएडिनाइटिस. अगर हम डैक्रोएडिनाइटिस की सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले जो पेशेंट हमें बताएगा कि उसको पेन बहुत ज़्यादा रहता है, एक्सेसिव अमाउंट में पेन. यही चीज़ मैंने डैक्रोसिस्टाइटिस में भी बताया था कि उसमें भी पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा रहता है. सेम डैक्रोएडिनाइटिस में कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन रहता है. दूसरी चीज़ क्या आती है कि उसकी जो ग्लैंड है उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है. ठीक है, तो इस ग्लैंड का साइज़ बढ़ेगा. जब ग्लैंड का साइज़ बढ़ेगा तो ये कुछ इस तरह से आँख पर दिखेगी. ठीक है, इस तरह से दिखने से जो लिड का शेप है दैट बिकम्स अ एस शेप्ड. ठीक है, तो लिड का शेप जो है वो एस शेप का हो जाएगा. सडन ऑनसेट, स्वेलिंग और बहुत ज़्यादा पेन, ये सब सडन ऑनसेट रहता है. यानी कि पेशेंट आएगा और हमसे बोलेगा कि डॉक्टर साहब एकदम से मेरे लिड में ये आ गया है, जो आपको दिख रहा है, स्वेलिंग दिख रही है और उसको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो दिस इज डैक्रोएडिनाइटिस. इसके बाद जो इसमें अगली चीज़ आएगी कि अगर हम ई वर्जन ऑफ आईलिड करें, यानी कि अपर आईलिड को हम ई वर्ट करें तो पेशेंट को बहुत पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा. और अगर हमने कर भी दिया तो हमें लैक्राइमल ग्लैंड की स्वेलिंग ईजिली विजिबल रहेगी. और फाइनल और लास्ट थिंग क्या है कि अगर हम पेशेंट का प्रोप्टोसिस करेंगे. प्रोप्टोसिस मतलब होता है कि पेशेंट को हम इस डायरेक्शन में ऐसे करके बैठाएंगे. ठीक है, इस तरह से बैठाने के बाद अपन उसके बैक में जाएंगे. बैक में जा कर के अपने को पेशेंट का हेड पकड़ना है और हेड पकड़ के सडनली पीछे की साइड में उसको बेंड करना है. जैसे ही हम इस तरह से बेंड करेंगे तो उसकी आईलिड्स को और आई बॉल को ऊपर की तरफ आना पड़ेगा. ऊपर अगर वो आ गया तो ऊपर आने में बहुत ज़्यादा उसको पेन होगा. मतलब इसका जो प्रोप्टोसिस है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा. जैसे ही अपन ऐसे करेंगे तो उसकी आंखों में बहुत पेन होगा और वो चिल्लाएगा अपने को. तो इसका जो प्रोप्टोसिस होगा वो एक्सेसिव पेनफुल होगा. कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डैक्रोएडिनाइटिस, तो सबसे पहले हम पेशेंट को एनाल्जेसिक्स प्रेफर करेंगे ताकि उसका पेन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए. इसके बाद हम उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे और एंटीबायोटिक्स में हम उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रेफर करेंगे. जोसिन, ओनासिन वगैरह जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियल, वायरल, फंगल कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है. और उसके बाद फिर बैक्टीरिया में भी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, वायरस में भी कोई सा भी वायरस हो सकता है, कैसे भी उसकी कैप्सूल हो सकती है. तो इसलिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ही प्रेफर करेंगे. और अगर पेशेंट में हमें यहाँ पर ही थोड़ा सा पस दिख रहा है, ठीक है, यानी कि लैक्राइमल ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से एब्सेस बन चुका है, तो एब्सेस का एकमात्र जो इलाज होता है दैट इज़ इंसिजन एंड ड्रेनेज. तो अपने को वो परफॉर्म करना है. दैट्स ऑल अबाउट acute dacroadenitis. Thank you for watching my videos.